में तालिबान के बेनकाब होते चरित्र की खबर से। पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा भी हम करने जा रहे हैं। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि तालिबान ने अफगानी सेना से लूटे गए हथियारों को जिहादी ग्रुप को पहुंचाया है। ये हथियार अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को दिए थे। इन हथियारों को तालिबान ने छीन लिया है और पाकिस्तान के जिहादियों को देना शुरू कर दिया है। इसकी खेप पाकिस्तान को भेजी जा रही है। आप लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। सुरक्षा एजेंसियों को अब यह आशंका है कि आईएसआई इन हथियारों को जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को दे सकता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कराने के लिए कर सकता है। तो बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हथियार अमेरिकी सेना द्वारा अफगान सेना को दिए गए थे, अफगान स्पेशल फोर्सेस को दिए गए थे कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में उनका इस्तेमाल करें, उन हथियारों को अब तालिबान पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप को दे रहा है। जिहादी ग्रुप से सीधा सीधा मतलब लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन, और लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों तक इन हथियारों के पहुंचने का मतलब खुफिया एजेंसियां ये कहती हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में करने की तैयारी में आईएसआई है। तो देखिए, इस बड़ी खबर के साथ अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का असली चरित्र सामने आ रहा है। जो तालिबान पहले कुछ दिन भारत को लेकर यह कह रहा था कि वो भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, अब वही तालिबान उसके आतंकी अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। कंधार और हेरात में हम आपको बता दें, भारत के कॉन्सुलेट में तालिबान के आतंकी दाखिल हुए। ये घटना है बुधवार की, यानी 2 दिन पहले की, जब तालिबान के आतंकी खाली पड़े दोनों भारतीय कॉन्सुलेट में दाखिल हो गए और जो वहां पर गाड़ियां रखी थी उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि तालिबान ने सब कुछ आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचती रहती है, ये सब कुछ तालिबान ने आईएसआई के इशारे पर किया है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल्स के साथ। मनीष, जो दर्शक जिनके जहन में इस समय इस तरह की कंफ्यूजन होगी कि हम अफगानिस्तान को लेकर इतनी बड़ी कवरेज क्यों कर रहे हैं, शायद उन्हें अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या कंसर्न्स भारत को और भारत में होने चाहिए, खास तौर पर तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में काम कर रहा है। बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है, खुफिया एजेंसियां और क्या कह रही हैं ये तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं कि जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में जैश लश्कर तक उन हथियारों को पहुंचाकर जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। और डिटेल्स क्या आ रहे हैं खुफिया एजेंसियों के हवाले से? देखिए अदिति, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे 4 कॉन्सुलेट्स और 1 एम्बेसी ऑपरेट करती है। हेरात और कंधार की जो कॉन्सुलेट्स है, जिसको हमने वहां पर जब तालिबान ने और हक्कानी नेटवर्क ने कब्जा किया उस एरियाज को, तो वहां से सेफ्टी के तौर पर हमने वहां से मिशन को हटा लिया। और ये जो कंधार और हेरात के इलाके हैं, यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क काफ़ी ऑपरेटिव है और हक्कानी नेटवर्क सीधे सीधे ये माना जाता है कि आईएसआई उसे कंट्रोल करती है। आईएसआई ने एक तरीके से उसे बनाया है। बुधवार की घटना है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि वहाँ पर हक्कानी नेटवर्क जो तालिबान का एक धड़ा है, उन्होंने हमारे जो वहाँ कॉन्सुलेट से उसमें दाखिल हुए और वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क थी वो उसको अपने साथ ले गए। देखिए, यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं अफगानिस्तान में, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले गए और उसके साथ ही उन्होंने कॉन्सुलेट के अंदर जा कर के कमरे में गए और कुछ ऐसा लगता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स की तलाश थी और एजेंसीज को लगता है कि आईएसआई एक कोई प्लानिंग कर रही है जिसमें वो चाहते होंगे कि वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा फ्रेम करें जिससे हमारे देश को बदनाम कर सके। तो ये जो उन्होंने कार्रवाई की, बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने साथ ले गए और उसके साथ ही आसपास जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर वो गए और उन्होंने पूछताछ की कि कौन कौन यहाँ पर अफगानिस्तान जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है यानी एनडीएस उसके लिए काम करता है। यही नहीं, कुछ ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर हथियारों के मूवमेंट्स देखे गए। हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि वो हथियार जो आईएसआई ने दिए थे तालिबान को वो वापस किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो जानकारी आ रही है कि जो तालिबान के पास अफगानी सैनिकों के हथियार आ गए हैं, जो अमेरिकन वेपन्स हैं और काफ़ी हाईटेक वेपन्स हैं, वो जिहादियों को दिए जा रहे हैं। और अब देखें तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, जो नॉर्थ के इलाके हैं, वहाँ जैश और लश्कर के पहले भी कैंप थे और 8000 के करीब
पाकिस्तान बेस्ड ये जो आतंकी हैं ये तालिबान के साथ गए थे लड़ने भी। अगर उनके पास ये हथियार मिलते हैं और चूंकि ये कश्मीर में भी ये ग्रुप सक्रिय हैं तो भारत के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ये जो वेपन्स है काफ़ी मॉडर्न है। और हमारी इसीलिए अगर आप देखें तो कल भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात की चिंता जताई थी कि भारत की सुरक्षा चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और जाहिर तौर पर ये वेपन्स अगर इस तरीके से आते हैं आतंकियों के पास तो निश्चित रूप से सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, और बार बार इस तरह की कंसर्न्स जाहिर करते रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स की जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा किया, उसके बाद एक और 9/11 का खतरा और साथ ही दूसरी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो तेज हो सकती हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला इस पूरी खबर से जुड़े डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं अफगानिस्तान पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। जी न्यूज और हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन की एक टीम इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है जो तालिबान के खतरे के बावजूद ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। वियॉन के संवाददाता अनस मलिक ने अफगानिस्तान से अपनी एक रिपोर्ट भेजी है कि किस तरह से तालिबान लोगों को धमकाने की, डराने की और साथ ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। काबुल में अफगान तालिबान के टेक ओवर का आज छठा रोज़ है। आज भी अब हम देख रहे हैं कि शहर कुछ कुछ खुल रहा है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह इससे अकस्टम नहीं हैं। अगर काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल के बारे में बात करूं तो पिछले संडे से जब से टेक ओवर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ खो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी होता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करूँ मैं तो यहाँ पर कल इंडिपेंडेंस डे था जिसमें हमने देखा कि रैलीज़ का भी इनेकाद किया गया है। ख़वातीन और बच्चे, औरतें और बच्चे जो हैं अभी भी रोड पर आपको कम नज़र आ रहे हैं।